बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज हमारा सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर का डे 9 है, ठीक है। और बहुत खुशी है कि आप सब इसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आप लोगों के साथ इस सीरीज़ को करने में। और आज हमारा डे 9 है, तो आज मैं 2 चीज़ें बताऊँगी आपको, ठीक है। एक तो बहुत सुपर ईजी है, कुक समथिंग न्यू, यानी कि आज आपने अपने लिए या फिर घर सबके लिए चले सबके लिए बना ले कुछ न्यू डिश ट्राई करें, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, स्वीट, नमकीन, कोई भी डिश, कोई भी रेसिपी आपको जो अच्छी लगती है, जो आपके घर में अवेलेबल है, उन चीज़ों से आप कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करें, ठीक है। उस न्यू ट्राई करना यानी कि कुछ ना कुछ न्यू बनाए, ठीक है। कोई ड्रिंक बना ले या फिर कुछ भी जो आपको इजीली अवेलेबल आप अफोर्ड कर सकती है वैसे बना ले, ठीक है। अगर आप जॉबर है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, आप घर आने के बाद जितना भी जो भी हो सकता है, लेकिन ट्राई समथिंग न्यू। जब हम न्यू ट्राई करते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। सीखने में हो या फिर पकाने में हो, खाने में हो, कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। न्यू का मतलब कुछ ऐसी बुरी चीज़ें नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ें जो आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करे और आपको एक खुशी, यानी कि जब हम कुछ न्यू ट्राई करते हैं और वो जब अच्छा से बन जाता है, अच्छे से हो जाता है ना, वो हैप्पीनेस अलग होती है। अगर अच्छे से ना भी बने ना, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमने वो ट्राई की थी, लेकिन बना या ना बना वो बात की बात है, लेकिन वो एक हैप्पीनेस फील होती है। और आपको पता है, मैं जब बहुत ज़्यादा यानी कि क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो या फिर जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आई विल कुक समथिंग, कुछ भी मैं कुछ ना न्यू ट्राई करती हूँ, वो चले बने या ना बने, लेकिन हमारा एक फोकस होता है उस टाइम पे। आपको पता है, जब आप कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप थक गई है, चले कुछ लोग तो थकावट में नहीं कर पाते, लेकिन आपको बहुत कंफ्यूज है या फिर अपने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं, क्या कहेंगे उसको, एकदम से लो फील करिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, वर्कलोड है, कुछ भी है, ट्राई समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ ट्राई करें। देखिए, कुछ बना ले या फिर कुछ गेम ट्राई कर लिया, फिर कुछ ना कुछ न्यू करें। जब हम ऐसे न्यू चीज़ करते हैं ना, जो हमने कभी नहीं की, तो हमारा सारा फोकस ना, जैसे कि अभी मैं अभी चले समझ ले कि अभी मैं प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है, मेरा फोकस सारा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं, जब हम प्रॉब्लम में होते कैसे होता आप सबको बताया ना, तो उस टाइम पे या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ भी हो, ओवरऑल जब भी आप लो फील करिए, ट्राई समथिंग न्यू, कुछ भी हो सकता है, वो पका ले, कुछ भी कर ले, या फिर कुछ पेपर के क्राफ्ट वगैरह से ऐसा कुछ बना ले। अगर आप लोगों की आदत है, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ समथिंग न्यू ट्राई करें। उससे क्या होता है पता है, जब हम कुछ न्यू ट्राई करते हैं तो हमारा सारा फोकस ना उसके ऊपर होता है। जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना, उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो न्यू हमने ट्राई करना ना, ऐसा नहीं कि लेजीनेस से नहीं करना, आपने उसको करना है और पूरा बेस्ट देना कि मैंने अभी जो न्यू ट्राई करना है ना, वो बेस्ट बनाना है। तो तभी आपका सारा फोकस ना वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और वो जब तक वो सारा कुछ बन जाएगा ना, यू फील सो गुड, और आपका जो प्रॉब्लम था, जो भी आपका क्या कहते हैं, आप अपने आप को साइड फील कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे ना, वो आपका ओवरकम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने माइंड को फौरी शिफ्ट किया है। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा, समटाइम ऐसा होता है ना, कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती, लेकिन अपने आप को ना हम बहुत लो फील कर लेते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ चीज़ें हमें ऐसे याद आ जाती है, फिर हिट कर जाती हैं, तो हम एकदम से ना लो फील करने लगते हैं। हम होना भी नहीं चाहते, लेकिन सम एनर्जीज अट्रैक्ट, हम सडन कुछ याद आ जाए, फिर सडन किसी की बात ऐसे हिट कर जाए ना, तो हम अचानक से लो कर जाते हैं। उस टाइम पर आप क्या करें, फौरी खुद को ना शिफ्ट करें, ठीक है। सब में बेस्ट यही है, मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ना बहुत रिलीफ भी मिलता है और हमारा फोकस ना बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम करे हुए काम को कर रहे हो, जैसे कि अभी मैं प्रॉब्लम में हूँ या फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, फिर कुछ भी दिमाग काम नहीं करने के सेंस रखे, जब हम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं तो हमें क्या करना है समझ नहीं आता। उस टाइम पर अगर हम कोई ऐसी चीज़ ट्राई करें जो हमें ऑलरेडी पता है, तो उससे हमारा माइंड का जो थॉट्स वगैरह ना वो शिफ्ट नहीं होता। लेकिन जब कोई न्यू चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं ना, हम अचानक से हमारा माइंड शिफ्ट कर जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ देख ले, या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर करें जो आपने अभी तक कभी नहीं किया ना, वो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल सी द चेंज। आप खुद देखिए, मैं जितने भी बता रही हूँ ना, आपने खुद एक्सपीरियंस करना है वो, ठीक है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जब आप करेंगी तो आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, और जब आप दूसरों को बताएगी तो वो उन लोगों का एक्सपीरियंस होगा। तो आप लोगों ने जो सीखा है ना, वो दूसरों को भी बताने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जितना हम इल्म सीख रहे हैं, जितना भी इल्म का मतलब ये नहीं कि हम हाफिज़ है, आलिम है, या फिर कुरानी सिखाए, तफसीरी सिखाए, आप जो भी कुछ भी सिखा रही है जिससे सामने वाले को फ़ायदा हो रहा है, अच्छा बेनिफिट हो रहा है, तो वो भी आपके लिए सदका जारिया होता है। तो कभी मिस नहीं करना। आप जब भी आपसे कोई बात करें ना, वो आपको देखकर खुश हो, आपके पास ना अपनी प्रॉब्लम लेकर आए, तो आप उनको हल करने वाले बने, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। और एक चीज़ है, मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से बताना था, चले डे 9 में आ गए हम। मिरर टेक्निक, ठीक है। मिरर टेक्निक ये है कि आप मिरर के सामने ठहर जाए, ठीक है। जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई सा भी आपके घर में मिरर अवेलेबल है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, अपने आप को देखें, ठीक है। अपने आप को आने में देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम मोस्टली तो दूसरों को पैम्पर करते हैं, हमारे लव वंस, हम हमेशा ये चाहते हैं ना कि हमारे जो लव वंस हैं, ओके, जैसे कि भी हम किसी से भी मोहब्बत कर ले, अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, सबको किसी ना किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, और हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, उनको हैप्पी करने के लिए हम हर चीज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने अपने आप को पैम्पर करना है। लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर एंड से, आप अपने आप से बोलेंगे। ये थोड़ा फन लगेगा, थोड़ा पागलपन भी लगेगा, लेकिन ये रियली वर्क करता है बहुत अच्छे से। यूजुअली ये होता है कि गर्ल्स को आदत होती है कि अपनी तारीफ सुने दूसरों के मुँह से। क्यों हम अपनी तारीफ नहीं करते? मोस्ट ऑफ द गर्ल को जब तैयार हो रही होती है, कर रही होती है, तो दूसरे से पूछ रही होती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, या फिर उनको इस बात का इंतज़ार होता है कि कोई इनकी तारीफ़ करे। वाई वी विल वेट फॉर समवन टू प्रेज अस। हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारी तारीफ़ करे। हमने अपने आप से अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप को लव करना है। लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, आपने ये डेली देखना है, ठीक है। डेली सामने ठहर जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप घंटों घंटे रह रही है, 5 मिनट इज़ मोर इनफ।
अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप 10 मिनट के लिए आप फील गुड कर रही है, आप बहुत अच्छा आपको फील हो रहा है तो मिरर के सामने ठहरे, देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, कितना अच्छा बनाया है। खुद की तारीफ खुद करें, आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ है उसको प्रेस करें, उसकी तारीफ खुद से करें। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अभी समझ लें कि आप मिरर के सामने ठहरी है, ओके, आप मिरर में देख रही है खुद को, तो आपने खुद से कहना है कि जैसे आपका नाम ले, देखिए ऑलवेज प्रोनाउंस योर नेम, ठीक है, अपने नाम को खुद से प्रोनाउंस करें। और जब भी आप किसी को बता भी रही है ना तो अपना नाम खुद प्रोनाउंस करना चाहिए कि हमारा नाम है ना, हम उसको प्रोनाउंस करें, अपने आप से कहें। अपने आप से कहने का मतलब ये एनिमेट है कि हाँ मैं अच्छी लग रही नहीं, टेक योर नेम बोले। जैसे कि अभी आप एनिमे देख रही है ना तो आप कहेगी सफिया यू आर लुकिंग सो गुड, योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड योर आईज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करें, ग्रेटफुलनेस शो करें। मैं फर्स्ट डे से कह रही हूँ ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें हर चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे आपने, हाँ मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ क्योंकि यूजुअली मैं इंग्लिश में ट्राई कर रही होती हूँ उसको, तो आपने ऐसे कहना कि अल्लाह ने मेरी आँखें ना बहुत खूबसूरत बनाई है, मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत बनाया है, आई एम ग्लोइंग डे बाय डे, यानी कि आप ग्लो कर रही है डे बाय डे, ठीक है, हर दिन आप ग्लो कर रही है, आपकी स्किन अच्छे से ग्लो कर रही है। आप अपने आप को देखें कि आप मुस्कुरा कर देखें, स्माइल, सबकी मुस्कुराहट ना बहुत प्यारी होती है, स्माइल करें, देखिए कि आप कितनी खूबसूरत लग रही है, खुद से देखें और बात करें अपने आप से। सिर्फ सेल्फ टॉक इज़ मोर इंपॉर्टेंट, पता है, जब हम खुद से बात करते हैं ना, ये बहुत अच्छी आदत है, अपने आप से बात करें। ज़रूरत नहीं है कि हमारे सामने कोई बैठा हो या फिर हम उससे बात करें ना, अपने आप से बात करें। अपने आप से जो बात कर रहे होते हैं हम खुद से कर रहे होते हैं, समटाइम अपने आप से यानी कि अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे अपने आप से बात करना, अल्लाह से कहना कि अल्लाह मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे भी बात कर सकते हैं हम, ये बहुत अच्छी आदत होती है। हम यूजुअली ये करते हैं ना कि हम किसी को इंतजार में होते हैं कि कोई आए हमें सुने, नो कोई हमारी तारीफ़ करे, हम उनको बताएं कि ये अपने आप से करें। कोई है आपके लाइफ में लव वन जो आपको सुन सकते हैं, आपके सुनने वाले हैं तो आप उनको सुनाएं, लेकिन अपने आप के लिए भी टाइम निकालें, ठीक है। मिरर में देखिए, खुद की तारीफ़ करें, जो कुछ भी आपको, ठीक है। ये आपको पता है, जब आप मिरर के सामने ठहर के बोल रही होती है ना तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, ठीक है। हम बिना मिरर के सामने, आप देखिए यूजुअली आप कमरे में हैं, अब 1 घंटा स्पीच कर ले पेपर पे लिख के, आप कर लेंगी, वही स्पीच को आप मिरर के सामने ठहर के ना करें, आप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर। ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई है। जैसे कि अभी हम स्टेज फियर होता है ना, सबको होता है ये स्टेज फियर स्टार्टिंग में, फिर वो ऐसा करके कम हो जाता है। स्टेज फियर जिसको होता है ना, वो अच्छी स्पीच भी बता सकते हैं अगर वो अकेले में कर रहे हो, लेकिन वही लोगों के सामने आ जाए तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस, इससे आपकी ना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। मैंने ऐसे ही किया था, यानी कि आप मिरर के सामने ठहर जाए और बोलना स्टार्ट करें। आपको जो बोलना है अपने बारे में, अच्छा बुरा सब कुछ बोले। और एक चीज़ आपको पता है, आपको बहुत रोना भी आ रहा है ना, खुद को मिरर में देखें। जब अपने आप का मैं ऐसे करती हूँ तो जब मुझे रोना आ जाए, ऑफकोर्स मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी रोना आता है, तो आई विल जो हम जितना रोना है ना हम रो लेते हैं। इसके बाद जब आईने में देखेंगी खुद के आंसू, खुद को देखें और बताएं, खुद को समझाएं कि नहीं रोना, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। अपने आप को खुद को मोटिवेट करना चाहिए, खुद को मोटिवेट करना आना चाहिए, क्योंकि देखिए हर टाइम हमारे साथ कोई नहीं होता। इवन हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, कोई भी हो, हर टाइम वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होते। तो आपको खुद को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। हमारी लाइफ में मसले मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, समटाइम हम बिना रीज़न के भी लो फील करने लगेंगे, उस टाइम पे भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी सडनली आप प्रॉब्लम है विदिन सेकंड में आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, कुछ टाइम हमें भी लगता है, हमें भी तकलीफ होती है, हम इसमें सोच में डूब जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी घंटा, कभी कभी 1 दिन भी हो जाता है। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि विद इन टाइम, यानी कि विद कम से कम टाइम में खुद को हैंडल कर ले। ये कैसा आएगा? एक्सपीरियंस के साथ, जैसे जैसे हम डील करते जाएंगे प्रॉब्लम्स को, मसले मसाइल को अपनी लाइफ में, जो कुछ हो रहा है उसको आहिस्ता आहिस्ता डील करना सीखेंगे ना, तो एक टाइम आएगा कि अगर हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम भी आ गई, हम उसको विद इन टाइम में ना, विद इन सेकंड्स में, विद इन मिनट्स में ना उसको रिलैक्स कर लेंगे अपने आप को। ये टाइम के साथ आएगा, ऐसा नहीं कि 15 डेज में आ जाएगा, 8 दिन में आ जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है। आप जितना इसके ऊपर वर्क करेंगी खुद को स्ट्रांग बनाने में, वो उतना जल्दी ना ठीक हो जाएगा। तो आपने मिरर के सामने ठहर के खुद के बारे में अच्छा बोलना है, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट एनीवन। मैं कह रही हूँ ना, अपने लिए 1 घंटा जरूर निकाले लाजमी अपने लिए, जिसमें आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ओके, वॉट एवर एक्सरसाइज, आपको जो अच्छा लगता है एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं कि आपने यही करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ करें जिससे आपकी बॉडी को ना एनर्जी मिले। यानी कि जब हमारी बॉडी से हम अपनी बॉडी को थोड़ा थकाते हैं ना, तो हमारे जो क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो फिर हमारे हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स वो ऑटोमेटिक कम होने लग जाते हैं, हमारा माइंड फोकस रहता है अपने आप पे। तो अपने लिए 1 घंटा लाजमी निकालें जिसमें आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और मिरर टेक्निक लाजमी करें। आपको एक पब्लिक स्पीकर बनना है या फिर आपको इस तरह से किसी भी तरह के बोलना सीखे। देखिए कभी ना कभी हमें नहीं पता अल्लाह ने हमसे क्या काम लेना है, हमें बोलना आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए हमें। तो उसके लिए मिरर टेक्निक इज़ द बेस्ट। पहले तो अपनी तारीफ़ें करें, अपने लिए अच्छा बोले, ठीक है, अच्छा बोले, आपको जो चाहिए मिरर में देख के बोले, और उसके लिए वर्क करें। ऐसा नहीं कि बस हमने बोल दिया हो जाएगा, नहीं, हर जो चीज़ चाहिए आपको उसके लिए वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, वर्क करें। जैसे कि अभी आपको कुछ सीखना है, ओके, चलिए आपको कुछ बनना है, ओके, आपको एक अच्छी सी जॉब हासिल करनी है, ठीक है, आपको एक अच्छी जॉब हासिल करनी है। सपोज आप उसके लिए क्या करेंगी, पहले तो आप दुआ भी मांगेंगी, उसके साथ उसके लिए प्रिपेयर भी करेंगी जितनी, जैसे कि अभी आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर की स्टडी करेंगी, उसके लिए मेहनत करेंगी, उसके ऊपर काम करेंगी, इंटर्नशिप करेंगी, सारा कुछ करेंगी। ऐसा नहीं कि चले मैं बैठ के मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मैंने डॉक्टर बनना है, सुबह शाम अपने तहज्जुदें पढ़ ली, नफीले नमाज पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, और आप कहेंगे कि मैं डॉक्टर नहीं बन रही। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ हमने अल्लाह से मांगनी चाहिए, उसके लिए हमने असबाब भी अख्तियार करने हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने करनी है। देखिए हम सबके कोई ना कोई ड्रीम्स होंगे, कुछ के शायद पूरे हो चुके होंगे, कुछ के नहीं हुए होंगे। तो अपने ड्रीम्स के लिए काम करना स्टार्ट करें। हमेशा ना अच्छे ख्वाब रखें, जिससे ना सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं हुआ। आजकल जो लड़कियां कह रही हैं ना हमें इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, ऐसी इंडिपेंडेंसी की ना उम्मीद ना रखें अपने आप से, और ऐसी इंडिपेंडेंसी मत चाहे। मैं कहती हूँ ना ड्रीम्स
हम ना बहुत बड़े ख्वाब सोचने चाहिए। लोग कहते हैं कि अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है। हम ख्वाब सोच रहे हैं, हम रियलिटी की बात नहीं करें। चले हमारे पास जितना पैसा है उसी के मुताबिक खर्च करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास 1000 रुपये हम 1 लाख की चीज़ बाय करने के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। तो फिर हमने ख्वाब, अल्लाह ने हमारे ख्वाबों पे, हमारी इमेजिनेशन पे कोई रोक नहीं लगाई। सोचे ना, अच्छा सोचे, बड़ा करने का सोचे, कुछ बिग करने का, ऐसा काम जिससे ना लोगों का फायदा हो, आपके लिए वो सदका जारिया बने। अच्छे अच्छे ख्वाब सोचे, टाइम के साथ साथ उसके ऊपर वर्क करना भी स्टार्ट करें। आप लोगों के जो भी ख्वाब है, देखिए आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, आपका जो भी ड्रीम है उस ड्रीम के साथ ना अल्लाह को जोड़ ले। उस ख्वाब को ऐसे देखें कि आपका सिर्फ उससे पैसा नहीं है, आपका सिर्फ पैसा नहीं बनना चाहिए। पैसे कितने होंगे, देखिए पैसे कब तक होंगे। अगर आप मंथली 1 लाख कमा भी रही है तो कहीं ना कहीं वो खर्च हो ही जाएंगे। आप ऑफकोर्स पैसे की भी ज़रूरत है, पैसा आप कमा रही है वो अलग बात है। उसके साथ साथ एक अपना एक कैरेक्टर बनाए, अपना एक ये चीज़ बनाए कि आपको लोग आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। वो आपके लिए ना दुनिया और आखिरत में एक बेनिफिट बन जाए, ठीक है। हमारा हर काम ना हमारे दुनिया और आखिरत के लिए ना फ़ायदेमंद होना चाहिए। ऐसे ड्रीम्स देखें, कभी भी ड्रीम्स नहीं, हमने पता है हम क्या सोच रहे होते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि हमारी जितनी हैसियत है ना, हमें उतना ही सोचना चाहिए, उतना ही अल्लाह से मांगना चाहिए। आप देखें ना किससे मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हान व तआला से, जिसने पूरी दुनिया बनाई। अल्लाह के लिए बस कुन फयकुन की बात है। हमने वो सब मांगे जो बड़ी बड़ी चीज़ें। आपको पता है मैं अपनी ड्रीम्स वगैरह मैं यूजुअली बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं जब घर में बोलती ना तो कहते कि तुम इस दुनिया में नहीं, तुम ऊपर चढ़ी बहुत, तुम थोड़ा नीचे आ जाओ। अपने अंदर ना वो जब आप बोल रही होती ना, उस कॉन्फिडेंस से आपको बोलना चाहिए। ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें अभी नहीं हुई है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आई बिलीव कि वो सारी चीज़ें होंगी। आपने उस तरीके से, उस बिलीव के साथ अपनी ड्रीम्स को, अपने ख्वाब को सजाना है। देखिए प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि गलत फील्ड में मत जाए और गलत ड्रीम्स मत सोचें जिससे आपका दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए। बहुत सी लड़कियाँ भी मैं देख रही हूँ ना, उनके ड्रीम्स है कि हमने ये बनना है, वो बनना है। देखिए वी आर ऑल मुस्लिम, हमें देखना चाहिए कि हमारा काम कोई हराम तो नहीं है और हमारे काम से किसी को नुकसान नहीं हो रहा, ये देखना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपको कितनी नीड है उस जॉब की, ये मैटर करता है कि आप उस काम को किस तरीके से कर रही है, हराम कमा रही है कि हलाल कमा रही है, क्योंकि हमने अल्लाह को जवाब देना है हर चीज़ का। ये रखें और अपने लिए अच्छे ख्वाब सोचें। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर निकल कर ही बहुत कुछ करें। आपको मैं अपना ही बताती हूँ, मैंने जब कॉलेज ख़त्म किया, मैंने फिर मदरसा ज्वाइन किया, मोस्ट ऑफ देम नो, तो फिर मेरे दिमाग में ये होता कि मैं घर बैठे क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे पास कांटेक्ट में कोई नहीं था, पता है, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के अलावा। वो फ्रेंड्स भी बहुत काफ़ी कम थे, शायद वो ऐसा ऐसा करके ना फिर हम सबके कॉन्टैक्ट्स नंबर्स हमारे मिले, स्कूल फ्रेंड्स, हम फिर थोड़े कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए। लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली मेम्बर्स, नो रिलेटिव्स। आज भी मेरे पास नहीं है उनका नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी उनसे कोई नफरत है। आई डोंट गिव माई पर्सनल नंबर टू एनीवन, ठीक है। तो वो लोग, इसके अलावा कोई था नहीं। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा पता यही क्वेश्चन होता था कि घर बैठ के कोई क्या कर सकता है। अभी घर बैठ के बहुत, देखिए अभी मैंने बस यही सवाल होता था मेरा, अल्लाह ने पता नहीं मैंने सोचा भी नहीं था, ये मेरे दिमाग से क्रॉस भी नहीं किया कभी कि मैंने अकेडमी बनानी है, सारा कुछ करना है। लेकिन उस टाइम पे मेरे कज़िन ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तो मैंने यहाँ पर एक शेयर चैट ऐप होता है ना, इंडियन ऐप, उसमें सिर्फ 30 सेकंड्स के जो भी मेरे इल्म में था, जितनी मेरी नॉलेज थी ना, मैं थोड़ी चीज़ें बताना स्टार्ट किया था उस टाइम पे। आई थिंक 2022 में मैंने स्टार्ट किया था। हाँ उस टाइम पे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं थी जितना था। बस मैं वो ऐसे कभी कभार ना वीक में 2 बार इस तरीके से ना मैं कर लिया करती थी। लेकिन इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे मैं सीखती गई इल्म, तो मैं क्या करती थी बताए, कमरे में आकर जो मैंने सीखा है आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जैसे कि अभी हम कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि हम स्पीच कर रहे होते हैं ना, तो उस तरीके से। ऐसे बचपन में मैंने नहीं खेले गए, मैंने कभी स्कूल में नहीं स्पीच दी, मैंने कभी कॉलेज में नहीं दी। बस मैंने ये किया है अपने स्कूल और कॉलेज टाइम पे कि जो भी सब्जेक्ट होता था, अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना होता वो एक्सप्लेन किया। लेकिन इस तरीके से किसी को स्पीच नहीं किया, वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पास। लेकिन मैं जो भी कॉन्सेप्ट मैंने सीखा, आज भी मैं यही करती हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को सीख रही होती हूँ ना, आई विल रिपीट इन माई माइंड, फिर मैं माइंड में रिपीट करती हूँ, फिर आती हूँ कमरे में, फिर उसको ना ऐसे बोला स्टार्ट करती हूँ कि जैसे मेरे सामने सब बैठे हैं और मुझे वो सुन रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन दिम इन अ वे, जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ ना, ये मैं काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ। कभी किसी को रिकॉर्ड नहीं किया, कभी किसी के लिए नहीं किया, बस ऐसे सेल्फ प्रैक्टिस आप भी करते रहे। क्या पता आपसे अल्लाह ने क्या काम लेना है। कुछ भी सीखी हुई चीज़ कभी ज़ाया नहीं जाती। बताए मैंने अभी इतने सालों में जितनी सीखी है, बचपन से लेकर आज तक, मुझे लगता था जब मैंने MBA खत्म किया तो आई हैव वेस्टेड 17 to 18 ईयर्स इन स्टडिंग। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जॉब नहीं है मेरे पास, तो मतलब मैंने तो इतनी सारी पढ़ाई करके वेस्ट हुआ नहीं। मेरी जितनी भी मैंने पढ़ाई की है ना, मैं ग्रेटफुल होती हूँ, मैं इतने 1.5 सालों में जितना भी मैं कर रही हूँ ना, कि हर एक चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद हुई है। हर एक चीज़ मैंने जो लर्न किया ना, वो कोई एक चीज़ भी ज़ाया नहीं की। एवरी टाइम मैंने स्कूल से क्या लर्न किया, कॉलेज से क्या लर्न किया, हॉलीडेज़ में मैंने क्या क्या कोर्सेज किए, वो सारे हर एक चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो कभी ये नहीं सोचना कि कोई चीज़ ना आपकी ज़ाया जाएगी। तो हमेशा न्यू चीज़ें लर्न करते रहे। पता नहीं मैं लिख कुछ रही हूँ और बता आप लोगों को कुछ रही हूँ, मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स राइट डाउन किए क्या क्या आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैं फ्लो में फिर कहीं और चली जाती हूँ। चले हाँ, वैसे तो मैं कुछ गलत तो नहीं मेरी। हाँ, तो यही बता रही थी ना कुछ लर्न करें, कभी भी ना टाइम को ज़ाया नहीं करें। अभी देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास है, फ्री कोर्सेस हैं, फ्री। हो सकता है इसमें से कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं, नहीं करते, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपके पास अभी इतने फ्री कोर्सेस अवेलेबल है, एक के बाद एक कोर्स करें। ऐसा नहीं कि सारे कोर्स एक साथ ज्वाइन करें, एक के बाद एक कोर्स करें और उससे सीखे, दूसरों को भी सिखाए। आप जो सीख रही है ना, दूसरों को सिखाए। एवरीथिंग इज़ नॉट मनी, हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती। अगर आप जॉबर भी है, कुछ भी कर रही है, आपको पैसों की नीड है, आप करें, आप पैसे कमाए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फ्री में भी काम करके जाए। जैसे कि फ्री ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हाँ चलिए, मैं क्या बता रही हूँ आपको, कुछ ऐसे काम करके जाए जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो।
उससे हम कुछ रिटर्न में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ सदका जारिया के तौर पे उससे सिर्फ हम कर रहे हैं, उसमें हमारा रिटर्न कुछ भी नहीं है, उससे हम रिटर्न में उनके सामने वाले से ना कुछ नहीं ले, बस हम अल्लाह के खातिर कुछ ऐसे काम ज़रूर करें। वी नेवर नो कि हमारा कब डे लास्ट होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना आप कर सकती है, जितना अपने लिए टाइम निकाल सकती है, किसी ना किसी के साथ जुड़े, या फिर अपना खुद का एक ग्रुप स्टार्ट कर ले, या फिर कुछ ना कुछ। देखिए सबके पास सोशल मीडिया है, ज़रूर मैं ये नहीं कह रही कि आप वीडियोस बनाएं, ऑडियोज़ बनाएं, लेकिन एक पोस्ट तो बना ही सकती है ना, सिंपल वाला पोस्ट अपनी लैंग्वेज में लिखकर पोस्ट कर सकती है। तो डू इट, करते रहे कुछ ना कुछ काम जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। क्या पता अल्लाह की आपको कौन सी नेकी पसंद आ जाए, क्या पता आपकी कौन सी बात किसी के दिल पे लग जाए और उसकी ज़िंदगी बदल जाए और आपके लिए सदका जारिया बन जाए ना। वी नेवर नो, सो इसलिए ट्राई करते रहे। ठीक है, आज की 2 चीज़ें हैं, कुछ न्यू ट्राई करें, कुकिंग में बताया हुआ था मैंने, ठीक है, कुछ ना कुछ न्यू बनाएं, और इसके साथ मिरर टेक्निक लाजमी फॉलो करें। और एक चीज़ भी आप लोगों के साथ ऐड हो गई कि जो कुछ सीखा है उसको रिपीट करने की कोशिश करें, जैसे कि आप दूसरों को समझा रही है। ठीक है, अपने लिए अच्छा करे, अच्छा सीखे, टाइम को ज़ाया ना करे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहे। नो मैटर, ये मैटर नहीं करता कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, जॉबर है, स्टूडेंट है, आपके पास टाइम है, कुछ ना कुछ सीखे। किसी यानी कि अपना टाइम रील्स देखने में या फिर फेसबुक चेक करने में या फिर शॉर्ट्स देखने में टाइम ज़ाया करने से अच्छा कि कुछ ना कुछ सीखे। जब आपका दिल हर बार कुछ ना कुछ लर्न करने में लग जाता है ना, आपको ये सारी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खुद ब खुद आप उनसे ना अलग इख्तियार कर लेते हैं, फिर आपका दिल नहीं लगता। आपको ना मूवी देखने का दिल करता है, ना आपको ड्रामा देखने का दिल लगता है। जब हमारा एक दिल से करे, जो काम भी करना है ना दिल से करे। चलो मुझे और एक बात याद आ रही है, अभी बहुत से ये होता है ना कि समटाइम्स कि हम कुछ एक करना चाह रहे होते हैं, हम वो नहीं कर पाते। जैसे कि अभी कोई कॉलेज में है, वो एक ग्रुप वो साइंस लेना चाह रहा था लेकिन नहीं ले पाया, आर्ट्स में चला गया, तो वो सारा टाइम ना आर्ट्स जब तक उसका कंप्लीट होता है ना, उसके दिल में यही रिग्रेट होता है, मैं साइंस करना था, मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं फोकस नहीं दे पाया, फिर मैं इसमें अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाया। वो अपने पेरेंट्स को वो करने लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा वही पढ़े जो वो चाह रहे होते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि जिसमें हम एडमिशन लेना चाह रहे थे वो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती, कोई ना कोई रीज़न हो जाता है। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। मैंने आफ्टर स्कूलिंग मैंने कुछ और पढ़ना था, मैंने कुछ और ही पढ़ लिया, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। लेकिन आपको पता है मैंने उसमें टॉप किया। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ ना मिले आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम इस बात के रिग्रेट में रहते ना कि हमने वो पढ़ना था, चले अभी ये पढ़ रहा है, वो रिग्रेट के साथ पढ़ रहे होते ना, तो कभी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए जो चीज़ आपके सामने है उसको दिल से एक्सेप्ट करें, कुछ भी हो, हर चीज़ में, रिश्ता हो, को हर लाइफ की हर एक चीज़ में आपको सुबह से शाम तक आपको जो चीज़ मिल रही है आपके सामने उसको दिल से एक्सेप्ट करें और बेस्ट है। आफ्टर इंटरमीडिएट मुझे कुछ और ही बनना था, वो भी नहीं थी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मुझे इस सिटी में ही पढ़ना था ना। तो अभी हम इवन एज अ गर्ल हम अपने पेरेंट्स से इतना बहस भी नहीं कर सकते, हम जाएँ कहीं और दूसरी सिटी जाए पढ़े, वो अलग चीज़ें होती हैं। तो हमेशा मैंने एक चीज़ की है कि जो चीज़ें अवेलेबल होती है सामने, मैं उसी में से चुनने की कोशिश करती हूँ, और ये बेस्ट चीज़ होती है। देखिए हर चीज़, मैंने एक चीज़ बचपन से नोटिस किया ना, जब जिद पे कोई चीज़ हासिल किया जाए ना उसमें नुकसान होता है। क्योंकि इवन जब घर में पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं तुमने ये नहीं करना, तुम आज मत जाओ बाहर, तो आई वॉन्ट नो मैटर, मुझे जाना है तो मैं नहीं जाती थी। क्योंकि उसके बाद आपको बताया उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन आफ्टर ऑन द डे, उसी दिन या फिर दूसरे या तीसरे दिन आई विल रियलाइज़ कि अच्छा हुआ मैं नहीं गई। ऐसे बहुत से इंसिडेंट गुजरे हैं। तो अल्लाह ने जो दिया सामने, जो भी मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको पूरा दिल से निभाया है। इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया, फिर मैंने ग्रेजुएट किया, उसमें भी मैंने अपनी मर्जी का कोर्स नहीं लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी एजुकेशन लाइफ में आई ऑलवेज इन टॉप 5। क्योंकि अगर मैं इसी रिग्रेट में रहती कि मैंने कुछ और पढ़ना था, मैं कुछ और मिल गया, ऐसे कभी नहीं करना। जो चीज़ें अल्लाह ने आपके सामने दी है उसको राज़ी हो जाए, उसको एक्सेप्ट करके ना उसमें पूरा बेस्ट दे। ठीक है, हमें नहीं पता उसमें उसे कभी कभार ये होता है ना कि लोग उसी रिग्रेट में रह जाते हैं और सामने वाला बहुत आगे निकल जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमें जो चाहे हम वो मिले, जो मिल रहा है उसको दिल से राज़ी करके उसके ऊपर सारा पूरा वक्त दे उस पर, तो आपको ज़रूर उसमें भी सक्सेस मिलेगी। क्या पता आपको जो चीज़ चाहिए थी उसमें उतनी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन इसमें आपको और भी ज़्यादा सक्सेस मिली। और आई एम ग्रेटफुल कि मैंने जो चीज़ चाहिए थी मैं वो तो नहीं कर पाई और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थे, लेकिन मैंने जिसको भी एक्सेप्ट किया वो सारी चीज़ों में मुझे फ़ायदा ही हुआ है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ऐसा नहीं कि मैंने बस मदरसा ज्वाइन किया या फिर कुरान की तफसीर, तब से नहीं। हमने जितनी भी स्टडी की है वहाँ से वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। देखिए नॉलेज हमने हमेशा लर्न करनी चाहिए, जहाँ भी जाए पढ़े वहाँ हर जगह मैनेज सिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बस ये हमारा कसूर होता है कि हम वहाँ से अच्छी चीज़ें नहीं लेते हैं, कुछ बुरी ले लेते हैं, कुछ लोग अच्छे ले लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके सामने जो चीज़ अवेलेबल है उसको दिल से एक्सेप्ट करें और इसके लिए मेहनत करें। ठीक है, तो अब ये नहीं कहना कि हाँ आप थोड़ी इंटेलिजेंट थी, आप इसलिए टॉप 5 कर पाई। नो, आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट। आपको पता है मेरा सारा टाइम मैंने शायद पहले शेयर किया है, मैंने अपनी फैमिली के साथ सब में ज़्यादा वक्त मैंने गुजारा है लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास उस वक्त कुछ नहीं था ना, मेरा कॉलेज भी हो चुका था, सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क मेरा बाकी हुआ था उस टाइम पे। क्योंकि इतनी मेहनत आज मैं आप लोगों को कुछ सिखा भी हो तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा, मेरे घंटे लग जाते हैं। इवन ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स के जो मेरे देख रहे होते हैं ना, जो कोर्स कर रहे हो, वो एक पोस्ट को बनाने में मेरे घंटों लगे, मेरी रातों लग गए उस पर। ऐसा नहीं कि हर चीज़ मुझे आसानी से मिल गई, आई हैव वर्क हार्ड। टाइम नहीं होता था पता है हमारे पास कि हम कुछ और देखें, इवन हमारे पास टीवी देखने के लिए टाइम नहीं होता था, हमारा शेड्यूल इतना बिजी होता था कि आपने पढ़ना है हर हाल में, आपको टॉप करना है, मतलब आपका सारा टाइम उसी में लग जाता था। इसलिए मैंने पहले शेयर किया कि मेरे पास मैं इस रात को सोने से पहले मैं चेक करूँ तो मेरे पास कोई गुनाह नहीं होते थे कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूँ कि अल्लाह मैंने ये गुनाह किया है, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता था। सारा टाइम तो स्टडी में निकल जाता था, घर आए फिर लंच किया। हमारा आपको पता है लंच भी सिर्फ ½ एन आवर होता था, ½ एन आवर में मैंने कॉलेज से घर आना था, लंच करना, फिर नमाज़ पढ़नी, यू हैव टू गो बैक टू कॉलेज। ये चीज़ आपको पूरे इन सब में मेरी क्या मिस नहीं है बताएं, नमाज। आई हैव नेवर मिस्ड इट। और मैं अल्लाह की शुक्र अदा करती हूँ इवन मेरे पेरेंट्स की भी कि उन्होंने हमें बचपन में बहुत
यानी कि चले मैं आपको ये टॉपिक बता ही रहे थे तो बता देती हूँ कि जब हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे ना, हमसे पूछा जाता था डेली। जैसे डैड घर आते थे ना रात को, हमसे पूछा जाता था कि आपने नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अगर नमाज़ नहीं पढ़ी तो हमें ये कहा जाता था कि रात का खाना भी मत दें। आपको पता है ये मैं कुछ बचपन की बातें ना बहुत दिल को लगती है। अगर मैं कभी शाम की नमाज़ नहीं पढ़ती ना, क्योंकि वो बहुत लंबी लगती है, बहुत से लोग लेज़ी हो जाते हैं ना, हम तो बच्चे थे तो लेज़ीनेस आ ही जाती थी। मैं जो उस दिन नमाज़ नहीं पढ़ती थी ना, मैं उनके सामने नहीं आती थी। आई नेवर कम इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि उन्होंने कहीं पूछ लिया तो मैं झूठ नहीं कह सकती ना, क्योंकि झूठ बोलने की आदत नहीं थी और नमाज़ के बारे में तो हम झूठ ही नहीं बोल सकते। और जिस दिन मैं नहीं पढ़ती थी उस दिन तो मैंने खाना खाना ही नहीं था। इस तरह की से भी ना मेरी खाने की आदत भी बहुत छूट गई। अभी मैं इसलिए 3 टाइम भी नहीं खा पाती, क्योंकि वो एक आदत बन गई ना आहिस्ता आहिस्ता करके। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे जैसे हम बढ़ते गए, जैसे जैसे हमें नमाज़ की अहमियत पता चली, जैसे जैसे हम नमाज़ को 5 टाइम पढ़ने लगे, तो जैसे जैसे हम उनको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अभी वो देख रहे होते हैं ना कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अगर कोई भाई बहन का किसी का मिस हो गया तो ही विल आस्क कि क्यों नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सिखाए नमाज़ पढ़ना और उनसे पूछे। अभी आपको पता है बच्चे बड़े हो गए तो पेरेंट्स पूछना छोड़ देते, हाँ बड़े हो गए हमने क्या करना है। आप पेरेंट्स हैं, आपका पूरा राइट है कि आप उनसे पूछें, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो बताएं। मैंने बहुत से पेरेंट्स कैसे देखा है उनको हाल पे छोड़ दें। अभी बड़े हो गए बच्चे, हमने क्या बताना है। देखिए बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, उनकी शादियाँ हो जाए, उनके बच्चे भी हो जाए ना, आप पेरेंट्स हैं उनके, आपने उनको समझाना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, पूछना है। बहुत से पेरेंट्स नहीं करते ये चीज़ है, ठीक है। और जितने भी मैरिड है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बच्चों के ऊपर ना इस तरीके से ऊपर जुल्म ना करें, ठीक है। बोलने का और समझाने का एक तरीका होता है, उस वे में समझाए और उस तरीके से बोलिएगा। चले बहुत सारी चीज़ें हो गई। हाँ, कभी नमाज़ मिस नहीं करना आप लोग। देखिए जिस हाल में भी अल्लाह जिस हाल में भी रखे, प्लीज़ नेवर मिस नमाज। बिल्कुल नमाज मिस मत करिएगा। परेशान लोग ना परेशानी में होकर इतना परेशान हो जाते हैं, इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि उनकी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती है। डिप्रेस होकर रो के सो जाते हैं, नमाज का टाइम भी चला गया उसमें। क्यों इतना रोना? ऑफकोर्स रोना आता है, लेकिन जब नमाज का टाइम हो रहा है, गो वॉश योर फेस, लुक एट योरसेल्फ इन मिरर टेक्निक बता रही हूँ ना मैं। रोना आ रहा है, बहुत रोना आता है समटाइम्स, तो जितना रोना है आपको रो ले। रोने से किसी ने कहा नहीं क्या, रोना खत्म करे। जब ऐसे रोते रोते कभी नहीं सुना आपने कि आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई और फिर आप अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे रो के सो गई कि पेरेंट्स को कितनी तकलीफ होगी। ऐसा नहीं करिए कि आप अपनी टीयर्स को कंट्रोल करिए या फिर अपने आप पे ऐसे ज़बरदस्ती कंट्रोल करें। नहीं, जितना भी आपका पेन है उसको बाहर निकालें और अपने आप पे कंट्रोल करें, ठीक है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की और कोशिश करने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ आपकी लाइफ हो जाएगी। ये सारी चीज़ें ना टाइम के साथ आपको समझ आएगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ आ जाएंगी। देखिए कोई भी आपके सामने कितना भी बोले, कितना भी अच्छे से वेल एक्सप्लेन करे, आप कितनी भी किताबें पढ़ ले, कुछ भी कर ले, जब तक आप खुद का सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, आप खुद से समझने की कोशिश नहीं करेगी खुद को, अपने आप को, क्या चीज़ें आपको हर्ट करती है, कैसे आप अपने आप को खुश रख सकती है, कैसे आप अल्लाह के क्लोज हो सकती है, कैसे आप नमाज टाइम पे पढ़ सकती है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। आप खुद को एनालाइज करेंगी, खुद के ऊपर एक नज़र डालेंगी और सोचेंगी, समझेंगी। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम सोच समझ सकते हैं, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मेरा 30 मिनट्स का लेक्चर सुन लिया, 1 घंटे का इसमें से आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे कि आपको समझ आएगा ये चीज़ ऐसे करनी है, लेकिन आप खुद का अपना एक आइडियोलॉजी, जैसे कि अपनी खुद के आइडियाज़ लाए, खुद की सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, उसके मुताबिक आप अपने लिए क्या कर सकती है वो देखिएगा, ठीक है। चले बहुत बड़ा हो गया, लेकिन डे 9 में आपका आता है, आपने कुछ न्यू ट्राई करना है और मिरर टेक्निक को आपने डेली फॉलो करना है। और रोना आए, रो ले, तकलीफ हो रही है, तकलीफ का इजहार करे अल्लाह के सामने या फिर मिरर के सामने ठहर के ना खुद से बात करें, खुद को बताए कि मुझे ये चीज़ें हर्ट कर रही है। लेकिन नमाज़ें कभी मिस नहीं करनी आपने खुद की, ठीक है, कभी मिस नहीं करनी। और जितने भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बच्चों को ना बर्डन मत फील कराए, प्यार और मोहब्बत से उनको केयर करें। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जो अनमैरिड है, जो बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज़ कनेक्टेड रहिएगा। ये प्लीज़ कनेक्टेड रहिए, उनसे बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और क्या बताया था मैंने इसमें, हाँ, जो चीज़ भी आपके सामने अवेलेबल है, जो कुछ अल्लाह आपको अता कर रहा है, उसको दिल से राज़ी कर, दिल से राज़ी हो जाए, उसको एक्सेप्ट करे, उसमें बेस्ट देखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको बेस्ट नज़र आ जाएगा और उसमें पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ऑलवेज गिव योर 100%। और उसके बाद अगर कुछ नहीं मिल रहा वो अलग बात है, लेकिन आपने अपना बेस्ट देना है, उसके बाद आपको वो ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल जैसे दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानी करे, हमारी परेशानियों को दूर करे और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और माजरत मैं बतानी सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ, लेकिन वो मैं बिना सोचे कभी कभार ना बहुत कुछ बोल देती हूँ। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको बुरा नहीं लगेगा। आई एम शेयरिंग माई लाइफ एक्सपीरियंस विथ यू और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने सीखा है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। और मुझे आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हैं। आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन पास्ट 1.5 ईयर। जब से मैंने अकेडमी स्टार्ट की ना, तब से आप बहुत से लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ है, बहुत से स्टूडेंट से, बहुत से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है बहुत सी चीज़ों का और मैंने उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा और उस पर स्टडी की, उस पर रिसर्च किया कि कैसे कैसे चीज़ें होती है, कैसे कैसे लोग होते हैं, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 1.5 साल से जितना देख रही हूँ ना सबके साथ और सबकी लाइफ का एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। बस अल्लाह हम सबके लिए आसानी करे, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।